कौन बनेगा वजीर आजम पाकिस्तान? शहरे इक्तदार पर सबकी नजरें। विफाक में हुकूमत साजी का फार्मूला तैयार। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, JUI फे के माबैन सियासी इत्तेहाद पर इत्तेफाक। 3 साल और 2 साल का मनसूबा तैयार। पहले मरहले में इत्तेहाद के बाद ज्यादा सीटों वाली एक पार्टी का वजीर आजम 3 साल के लिए होगा। दूसरे मरहले में 2 साल के लिए दूसरी पार्टी का वजीर आजम होगा। पीपल्स पार्टी की वजीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज की हिमायत की यकीन दहानी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में पहली मुद्दत या दूसरी मुद्दत के फार्मूले पर गौर किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से कामयाब होने वाले 5 आज़ाद अरकान असम्बली की मुलाकात। कायद नून लीग नवाज शरीफ पर भरपूर एतमाद का इजहार। नून लीग में शमूलियत का ऐलान। मुलाकात करने वालों में शमशेर मजारी, इमरान अकरम, सुहेल खान, खिजर हुसैन मजारी और साहिबजादा मोहम्मद गुजीन अब्बासी शामिल। शहबाज शरीफ का आज़ाद अरकान का पार्टी में शमूलियत का खैर मकदम और मुबारकबाद। आपके जज्बे को सराहता हूँ। नून लीग का एजेंडा मुल्क और कौम की मुआशी खुशहाली है। पहले से भी बढ़कर अवाम की खिदमत करेंगे। शहबाज शरीफ की अरकान से गुफ्तगू। पंजाब असम्बली में नून लीग को सादा अक्सरियत हासिल होगी। लीगी अरकान असम्बली की तादाद 146 हो गई। आज पंजाब में 150 उम्मीदवारों का नंबर पूरा कर लेंगे। वजारत उज़्मा के लिए इत्तेफाक होते ही ऐलान कर दिया जाएगा। विफाक में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी और MQM से मुशावरत जारी है। नून लीग वाहिद अक्सरियती जमात के तौर पर सामने आई है। इब्तदाई नताइज पर हतमी राय कायम करने की कोशिश की गई। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत साजी के लिए सियासी राबितों में तेजी। मुलाकातें जोड़ तोड़, फोन बजने लगे। नई हुकूमत बनाने के लिए पुराने इत्तेहादी मैदान में। नून लीग, पीपल्स पार्टी, काफ लीग, JUI, MQM की क़यादत में राबिते। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। हुकूमत साजी के फार्मूले पर मुशावरत होगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ आज चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात शेड्यूल। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार और कामरान टेसौरी भी आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। हम ख्याल पार्लिमानी जमातों के कायदीन के मुश्तरका इजलास का इम्कान। मौलाना फजलुर रहमान ने मजलिस शूरा का इजलास कल तलब कर लिया। हुकूमत साजी के लिए इत्तेहादियों से बातचीत पर गौर होगा। शहबाज शरीफ की क़यादत में लीगी वफ्द की आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। मुल्की मजमूई सूरत हाल और मुस्तकबिल में सियासी ताउन पर तफसीली गुफ्तगू। दोनों जमातों का मुल्क को सियासी इस्तेहकाम से हमकिनार करने के लिए ताउन करने पर उसूली इत्तेफाक। चैलेंजेस के बावजूद जमहूरी तसलसल खुशाइंद है। दहशतगर्दी के खतरात के बावजूद पुरअमन इंतखाबात हुए। पुरअमन एहतजाज सबका हक है। इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर सिक्योरिटी इदारों ने अहम किरदार अदा किया। इक़्तिदार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को जल्द मुंतकिल होगा। पुरअमन एहतजाज लोगों का हक है। तोड़ फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अनारकी फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद की कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों का हतमी नोटिफिकेशन जारी। NA 46 से अंजुम वकील, NA 47 से तारिक फजल चौधरी और NA 48 से राजा खुरम नवाज कामयाब। NA 49 और 50 का इलेक्शन चैलेंज। इलेक्शन कमीशन का दोबारा गिनती का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर को NA 126 और NA 127 लाहौर के हतमी नताइज जारी करने से रोक दिया। NA 52, 53, 56 और 57 में रिटर्निंग ऑफिसर को हतमी नतीजा जारी करने से रोक दिया। PP 7, PP 133 ननकाना साहब, PP 15 रावलपिंडी में नताइज रोक दिए गए। NA 60 जहलम, NA 69, PP 43 मंडी बहाउद्दीन, PP 12 रावलपिंडी और PP 53 में हतमी नताइज जारी करने से रोक दिया। NA 87 खुशाब, PP 4 अटक, PP 121 टोबा टेक सिंह, PP 279 लैया, PP 17 के हतमी नताइज जारी करने से रोक दिया। इतलात मिली है चंद लोग 9 मई जैसा वाक़या दोहराने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। एजेंसीज ने मनसूबाबंदी से मुतल्लिक गुफ्तगू पकड़ी है। किसी ने भी शरंगेजी की तो सख्त रद्द-ए-अमल होगा। ऐसा कोई अमल ना दोहराया जाए। मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सियासी तरीके से एहतजाज करना हर किसी का हक है। किसी को नताइज पर एतराज़ है तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करे। मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया टॉक।
अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का PS 129 की नशिस्त छोड़ने का ऐलान। PS 129 से आज़ाद उम्मीदवार जीता था। हमें खैरात की सीट नहीं चाहिए। जमात इस्लामी को एक वोट भी नाजायज नहीं चाहिए। बिलावल वज़ीर आज़म नहीं बनते तो PP को अपोजिशन में बैठना चाहिए। हो सकता है हम नून लीग का वज़ीर आज़म बनाएं और अपोजिशन में बैठ जाएं। PDM पार्ट 2 आए तो अच्छे तरीके से नहीं चल सकेगी। अगली हुकूमत बहुत मसाइल का शिकार भी होगी, उसके पास अक्सरियत भी नहीं होगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का बयान। नवाज शरीफ अकेला दौड़ा और अकेला हार गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेजॉरिटी पार्टी है। हमें मौका मिलना चाहिए 2 सूबों में, KP और पंजाब, और मरकज में गवर्नमेंट बनाने का। नहीं गवर्नमेंट बनेगी तो कोई गवर्नमेंट नहीं चलेगी। मैं बता रहा हूं आपको, कौम का वोट चोरी करते हैं, लेकिन नवाज शरीफ वोट की बेइज्जती करके आपको टके की इज्जत नहीं मिलनी। इलेक्शन के नताइज नवाज शरीफ के लिए पैनमा 2 हैं। तहरीक इंसाफ अक्सरियती पार्टी है। हमारी हुकूमत न बनी तो कोई हुकूमत नहीं चलेगी। वोट की बेइज्जती करके किसी को टके की इज्जत नहीं मिलेगी। कौम का वोट चोरी किया गया। ये पहला इलेक्शन है जिसमें अभी तक रद्दोबदल जारी है। अभी भी वक्त है, कौम से टक्कर ना लें। रहनुमा PTI बाबर आबान की मीडिया टॉक। आर्टिकल 91 के तहत इंतखाबात के बाद 21 रोज के अंदर नई असम्बली का इजलास होगा। नई मुंतखब कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को होने का इम्कान। नए मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। इफ्तिताही इजलास की सदारत स्पीकर परवेज अशरफ करेंगे। अरकान से हल्फ लेंगे। इलेक्शन के बाद 14 रोज के अंदर 9 मुंतखब अरकान का नोटिफिकेशन होगा। उसके बाद खवातीन की 60 और 10 अक़लियती नशिस्तें मिलेंगी। लाहौर हाईकोर्ट ने ख्वाजा आसिफ अता तारर और ओन चौधरी की कामयाबी के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने रेहाना रार समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। क्या दरखास्त गुजार पहले RO के पास दरखास्त दायर करने के पाबंद नहीं। पहले दरखास्त दायर करने का फॉर्म इलेक्शन कमीशन है। जिन उम्मीदवारों ने अपने हलकों में दरखास्तें दायर की हैं उनको इलेक्शन कमीशन जाना चाहिए। जस्टिस अली बाकर नजफी के रिमार्क्स। हमने महारानी मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। वकील दरखास्त गुजार शहजाद फारूक, आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो केस नहीं सुनूंगा। जस्टिस अली बाकर नजफी, अदब से बात करें। आजम नज़ीर तार की वकील को तनबी। मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ा तो दरखास्त गुजार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वकील आफ्ताब बाजवा। इंतखाबात में मुबैना धांधले के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। सियासी जमातों का कोयटा में कमिश्नर ऑफिस के बाहर चौथे रोज भी एहतजाजी मुजाहिरा। नसीराबाद के हल्का PB 14 के इंतखाबी नताइज के खिलाफ पीपल्स पार्टी सरापा एहतजाज। मुख्तलिफ मकामात पर धरने। खवातीन की बड़ी तादाद भी एहतजाज में शरीक। शहर में मुकम्मल शटर डाउन से तमाम कारोबारी मराकज़ चौथे रोज भी बंद। बन्नू में इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीली पर PTI के एहतजाज का दायरा वसी। PTI का बन्नू की 4 बड़ी शाहराहें बंद करने का ऐलान। चमन में भी इंतखाबी नताइज में मुबैना रद्दोबदल के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। कोयटा चमन शाहराह दर्रा कोजक के मकाम पर बंद। चमन शहर को अजनास और पेट्रोल की सप्लाई मुअत्तल। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में तीसरे रोज भी ट्रैफिक मुअत्तल। मुसाफिरों और मरीजों को शदीद मुश्किलात। कराची से MQ रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की कामयाबी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। NA 244 से आज़ाद उम्मीदवार आफ्ताब जहांगीर ने डॉक्टर फारूक सत्तार की कामयाबी को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत से फारूक सत्तार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने से रोकने की इस्तदा। NA 243 से साबिक वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की कामयाबी को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। जमात इस्लामी के उम्मीदवार ने कराची के 4 हलकों के नताइज के खिलाफ दरखास्तें दायर कर दी। PS 104, 123, 124 और PS 126 से इंतखाबी नताइज को चैलेंज किया गया। NA 237 से पीपल्स पार्टी के असद आलम न्याजी की कामयाबी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। असद आलम की कामयाबी को आज़ाद उम्मीदवार ज़हुरुद्दीन ने चैलेंज किया।
NA-245 से MQM के हफीजुद्दीन की कामयाबी के खिलाफ भी आज़ाद उम्मीदवार अताउल्लाह ने दरख्वास्त दायर कर दी। NA-240 से MQM के अरशद वोहरा की कामयाबी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। फिरदौस आशिक अवान ने पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने पर इलेक्शन कमीशन से मुआफ़ी मांग ली। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान इलेक्शन कमीशन में पेश। जब वोट कास्ट करने गई तो एहलकार ठप्पे लगा रहा था। प्रिजाइडिंग ऑफिसर से शिकायत की तो उन्होंने कहा कि ये मेरी नहीं सुनते। फिरदौस आशिक अवान का इलेक्शन कमीशन में बयान, अगर कोई बात नहीं सुन रहा तो आप थप्पड़ मारेंगी। मेंबर पंजाब का इस्तफसार। 15 फरवरी तक तहरीरी जवाब तलब। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फिरदौस आशिक अवान ने गैर कानूनी काम करने वाले यूनिफॉर्म वालों का इलाज किसने करना है? कानून नहीं करेगा तो अवाम नहीं करना है। कानून का तहफ़्फ़ुज़ करने के बजाय क्यों किसी जमात के सहूलतकार बने हुए थे? जब कानून के मुहाफ़िज़ कानून की वर्दी पहन के कानून की धज्जियाँ बखेरने वाले और कानून का जनाजा निकालने वाले की सहूलतकारी करेंगे तो फिर अवाम जो है वो कानून हाथ में लेने पे मजबूर हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा का नया वज़ीर आला कौन होगा? PTI में तकसीम। वज़ीर आला के लिए 4 उम्मीदवार सामने आ गए। अली अमीन गंडापुर जनूबी अजला से उम्मीदवार, अकबर अयूब और मुश्ताक अहमद गनी हज़ारा भी दौड़ में शामिल। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर अपने भाई आकिबुल्ला के लिए सरगर्म। हम ख्याल MPs को अपने साथ शामिल करने के लिए राब्तों का सिलसिला तेज़। PTI कोर कमेटी के इजलास में नए वज़ीर आला और दीगर सियासी जमातों से भी राब्तों के लिए मुशावरत। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का हतमी फैसला बानी PTI करेंगे। बलोचिस्तान में वज़ारत आला का ताज किसके सर पर सजेगा? वज़ारत आला के लिए सूबे की बड़ी सियासी जमातों के दरमियान राबतों का सिलसिला जारी। वज़ारत आला के लिए नवाब असलम रईसानी, सादिक संजरानी, जाम कमाल, सरफराज बुख्ती और नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के नाम शामिल। बलोचिस्तान में 4 बड़ी जमातों के सूबाई कायदीन को अपने ही हलकों में शिकस्त। नून लीग के सूबाई सदर जाफर मंदुखैल अपनी नशिस्त से हार गए। पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर चंगेज़ जमाली NA-255 पर शिकस्त खा गए। चंगेज़ जमाली नून लीग के खान मोहम्मद जमाली ने शिकस्त दी। JUI के सूबाई अमीर मौलाना अब्दुल वासे को PB-3 पर शिकस्त हुई। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर असगर अचकजई को PB-51 पर शिकस्त हुई। आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल खालिक ने सूबाई सदर ANP असगर अचकजई को शिकस्त दी। इलेक्शन कमीशन के बाहर शिकायत सेल कायम। 4 सूबों के लहदा काउंटर्स कायम। शिकायत सेल इंतखाबी नताइज से मुतल्लिक कायम किए गए। दरख्वास्त गुजार अपने अपने हल्के से मुतल्लिक मालूमात ले सकेंगे। इंतखाबी उज़रदारियाँ सुनने के लिए इलेक्शन कमीशन में 2 बेंच कायम। रिटायर्ड जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई से मुतालिक केस की समाअत। जज आसमान से नहीं उतरते, लेकिन उनको हासिल आईनी तहफ़्फ़ुज़ात के पीछे भी कुछ वजूहात हैं। जस्टिस जमाल मंदुखैल, बहुत से ईमानदार जजेस को कानून के मुताबिक फैसले करने पर ब्लैकमेल किया जाता है। जस्टिस इरफान सादात, केस में मुआविनीन की तजावीज़ दे दी। जस्टिस अमीरुद्दीन मंदुखैल का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। मखदूम अली खान, खालिद जावेद खान की मुआवनत के लिए तलब किया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल की तजवीज़, अदालती मुआवनत की दरख्वास्त भेज रहे हैं और मज़ीद मुआविन भी तजवीज़ करेंगे। केस में कानूनी सवालात मुरतब किए जाएंगे। जस्टिस अमीरुद्दीन खान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से खातून मुलजिमा की गिरफ्तारी का केस। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मातहत अदालत के अहाते से किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार करने से रोक दिया। सेशन कोर्ट और जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अहाते से कोई मुलजिम गिरफ्तार न किया जाएगा। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के रिमार्क्स।
IMF का मुज़ाकराती वफ़द मुंतखब हुकूमत बनने के बाद पाकिस्तान आएगा। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त के लिए नई मुंतखब हुकूमत से बातचीत होगी। IMF का वफ़द निगरान हुकूमत से आखिरी किस्त के लिए मुज़ाकरात नहीं करेगा। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को आखिरी किस्त $1.1 अरब की मिलेगी। IMF के साथ मुज़ाकरात फरवरी के आखिरी अयाम या मार्च के पहले हफ्ते में होंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 2200 से जायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। ट्रेडिंग के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का इंडेक्स 60,000 पॉइंट्स की सतह से भी नीचे आ गया। अमरीकी सदर जो बाइडन का इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक रब्ता। फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई से मुतालिक गुफ्तगू। अमरीकी सदर का गजा में इमदाद की तरसील बढ़ाने का मुतालबा। इस्राईल रफ़ा में लाखों फ़लस्तीनियों की हिफाजत को यकीनी बनाए, व्हाइट हाउस का एलामिया। बाइडन का मुतालबा भी बेअसर। नेतन्याहू की तजवीज़ पर सेहोनी जंगी काबीना ने रफ़ा पर ज़मीनी हमलों की मंजूरी दे दी। बरतानिया, सऊदी अरब, UAE, कतर और लिबनान की शदीद मज़म्मत। इस्राईली फोर्सेस के रफा पर फजाई हमले, घर और मसाजिद को निशाना बनाया गया। रफा के मुजाफात में भी गोलाबारी की गई। हमलों में 50 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में भी इस्राईली बर्बरियत की इंतहा। तल अहवा और रिमाल से 100 शहीद फ़लस्तीनियों की लाशें बरामद। शुहदा की मजमूई तादाद 28,176 तक जा पहुंची। 67,784 अफराद जख्मी हो चुके हैं।